कभी कभी आधुनिक जीवन की गति आपको रुकने और आराम करने का समय ही नहीं देती। इससे नियमित रूप से रात को अच्छी नींद लेना एक सपने जैसा लगने लगता है। अच्छी सेहत के लिए नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आहार और व्यायाम। अच्छी नींद आपके मस्तिष्क के प्रदर्शन, मूड और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। नियमित रूप से पर्याप्त नींद न लेने से कई बीमारियों और विकारों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हृदय रोग और स्ट्रोक से लेकर मोटापा और डिप्रेशन तक शामिल है। यदि नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या फिर बीच बीच में उठ कर सो रहे हैं तो यह बीमार होने का इंडिकेशन है। प्रॉपर नींद न लेने पर डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्याएं घर करने लगती हैं। बाद में हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। नेशनल सेंटर ऑन स्लीप डिसऑर्डर रिसर्च की विशेषज्ञ डॉक्टर मारिश्का ब्राउन कहती हैं कि अच्छी नींद का मतलब सिर्फ बिस्तर पर बिताए गए घंटों से कहीं ज़्यादा है। वे बताती हैं स्वस्थ नींद में 3 मुख्य बातें शामिल हैं। पहली बात यह है कि आपको कितनी नींद आती है। दूसरी बात यह है कि नींद की गुणवत्ता अच्छी है, यानी आपको बिना किसी रुकावट के और तरोताज़ा नींद आती है। और आखिरी बात है एक नियमित नींद का शेड्यूल। उनकी बात में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं: लेंथ ऑफ द स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप और शेड्यूल ऑफ स्लीप। जब आप इन तीनों को अपनी नींद में शामिल करेंगे तो आपकी नींद को बेहतर नींद कहा जाएगा। जो लोग रात की शिफ्ट में काम करते हैं या जिनका शेड्यूल अनियमित है, उनके लिए अच्छी नींद लेना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। चलिए पहले हम इस नींद की प्रोसेस को समझते हैं। नींद ऐसी नहीं है कि लेटे और सो गए और फिर उठ गए। नींद का पूरा एक चक्र होता है, स्लीपिंग साइकिल होती है। हम इसी चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। हल्की नींद कैसे साउंड स्लीप में तब्दील हो जाती है, इस बीच में क्या क्या होता है, सपने किस चरण में आते हैं, सबको समझते हैं। नींद की पहली स्टेज को लाइट स्लीप कहते हैं, जिसे आमतौर पर कच्ची नींद कहा जाता है। इस अवस्था में थोड़ी सी भी आवाज़ होने पर आंखें झट से खुल जाती हैं। इस चरण में आंखों की पुतलियां धीरे धीरे चलती रहती हैं, मसल्स की एक्टिविटीज भी धीमी होने लगती हैं। पहली स्टेज का चक्र पूरा होने के बाद नींद दूसरे चरण में प्रवेश करती है। इसमें ब्रेन गहरी नींद में जाने की तैयारी करने लगता है। इस दौरान आंखों की गति धीमी होने लगती है, बॉडी का तापमान कुछ कम होने लगता है, हार्ट रेट भी पहले की अपेक्षा स्लो होने लगती है। दूसरी स्टेज के बाद अब तीसरे चरण में प्रवेश की बारी आती है। इस अवस्था में ब्रेन गहरी नींद में पहुंच चुका है। दिमाग से धीमी धीमी डेल्टा तरंगें निकलना शुरू हो जाती हैं। यह कुछ अन्य तरंगों से जुड़कर दिमाग को और शिथिल बनाने की कोशिश करता है। चौथी स्टेज में दिमाग गहरी नींद में पहुंच चुका है। इस दौरान दिमाग से निकली तरंगें ब्रेन और अन्य बॉडी को तेजी से शिथिल करना शुरू कर देती हैं। हार्ट की स्पीड बहुत कम हो चुकी होती है, सांसों की स्पीड भी घट जाती है। इसी दौरान आप 5वें चरण की ओर जा रहे होते हैं। यह नींद का आखिरी चरण होता है। इस चक्र को हेल्दी तरीके से पूरा किया जाए तो इसे ही हेल्दी स्लीप कहा जाता है। इस स्टेज को REM स्लीप कहा जाता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस स्टेज में आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। सोने वाला व्यक्ति सपने देखने लगता है। सपने के कारण आंखों की पुतलियां इधर उधर तेजी से घूमती हैं। करीब 90 मिनट तक यह पीरियड रहता है। हालांकि अधिक उम्र होने पर यह चक्र कम समय का हो जाता है। नींद में REM याददाश्त और क्रिएटिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 5वीं स्टेज को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह नींद इन 5 चरणों में पूरी होती है और हर एक चरण इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि अच्छी नींद कैसे ली जाए। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दिन में नींद। दिन में झपकी लेना फ़ायदेमंद है, लेकिन झपकी नींद में बदल जाए तो रात में यह आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा, सोने से पहले अपने भोजन का ध्यान रखें। सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले भोजन करें और सोने से पहले कैफीन जैसी खाद्य का सेवन ना करें। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम को शामिल करें। एक्सरसाइज मस्तिष्क में एडेनोसिन के स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे आपको नींद लाने में मदद मिलती है। एक्सरसाइज अच्छी नींद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोने से पहले एक नियमित दिनचर्या रखें, चाहे वह नहाना हो सकता है, पढ़ना हो सकता है, ध्यान करना हो सकता है। अपने शरीर को यह संकेत देने के लिए कुछ करें कि आप सोने के लिए तैयार हैं। इस दिनचर्या को सोने से लगभग 30-40 मिनट पहले शुरू करें और आराम के लिए कम से कम 15 से 30 मिनट का समय रखें। अगर आपका दिमाग तेज़ी से चल रहा है या आप बेचैनी महसूस कर रहे हैं
तो बिस्तर पर ना लेटें बल्कि बैठकर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपका स्ट्रेस कम करने में सहायक होता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और अच्छी नींद आती है। सोने से पहले मेडिटेशन आपकी नींद को बहुत तेज़ी से बेहतर बनाता है। इसे नियमित रूप से जरूर अपनाएं। इसके साथ ही अपने मन की बात लिखने से भी आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपको कितनी नींद की ज़रूरत है यह उम्र के साथ बदलता रहता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों को रात में कम से कम 9 घंटे और किशोरों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ज़्यादातर वयस्कों को हर रात कम से कम 7 घंटे या उससे ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है। नींद के बारे में कई गलतफहमियां हैं। एक यह है कि वयस्कों को उम्र बढ़ने के साथ कम नींद की आवश्यकता होती है। यह सच नहीं है। वृद्ध वयस्क को भी उतनी ही नींद की जरूरत होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। याद रहे, एक स्वस्थ जीवन के लिए भोजन के साथ साथ नींद भी अति आवश्यक होती है। आपका हर दिन इस बात पर निर्भर करता है कि उस दिन से पहले नींद कैसी ली गई थी।